सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? यह सवाल कई दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी विस्फोट के कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर विकास के क्रम में धीरे धीरे चीजों की उत्पत्ति आरंभ हुई। परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इस सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, नारद पुराण सहित कई पुराणों वेदों में किया गया है। और यही कारण है कि परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। परंतु इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सृष्टि की रचना के संबंध में तो जनिए, बिना किसी देरी के आज की यह कथा शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। शिव पुराण की रुद्र संहिता में इस बात का वर्णन किया गया कि परमपिता ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी उत्पत्ति श्री हरि के नाभि कमल से हुई है। मेरी उत्पत्ति हुई तो देवों के देव महादेव ने मुझसे सृष्टि रचना का आदेश दिया और वे अंतर्धान हो गए। उसके बाद मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा और फिर भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री परमानंद की पीर वर्ष की रचना करने का निश्चय किया। उसके पश्चात मैंने सृष्टि की रचना की इच्छा से भगवान शिव और उनका स्मरण करके पहले उनके द्वारा नियुक्त को ऊपर की ओर से एक प्रकट हुआ, जिसे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। मुनिश्रेष्ठ, वह सब्सक्राइब जरूर ही था। उसमें चेतन देखकर मुझे बड़ा संजय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगे। इस तरह वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा कि उसके बाद भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे प्रमुख, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। यह सुन मैंने भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है। प्रभु, यह फ्रंट 24 तत्वों से भरा हुआ अंत में किसी तरह का चेतन नहीं हो रहा है। तत्पर रहने वाले ने अनंत रूप का पहली उस एंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेतृत्व और सहस्त्रों पैर थे। जब श्री विष्णु ने उस अंत में प्रवेश किया था तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंत सचेतन हो गया। उस भिड़ंत में व्यापक होने से वे प्रभु विराज पुरुष कहलाए। प्रसन्न मुख महादेव ने न केवल अपने रहने के लिए शुभकामनाएं कैलाश नगर का निर्माण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर कि बैकुंठ और कैलाश, इन धामों का कभी नाश नहीं होता। महादेव जी की आज्ञा से ही सृष्टि रचाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब मैं सृष्टि की रचना की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझ में अनजान में ही पौन तमोगुण सृष्टि का पात्र हुआ था। मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संजय को शादी की सृष्टि हुई, जिससे मुख्य स्वर कहते हैं यह पहला शतक है, वह अपने पुरुषार्थ का साधन नहीं है। यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्म से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ था, जो दुख से भरा हुआ है। तब मुंह में शीघ्र ही तीसरे सात्विक सरकार उसे सब्सक्राइब, यह सब्सक्राइब तथा अत्यंत सुखमय। मैंने अन्य के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब जाकर भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अवतार कहा गया। इस प्राणी मनुष्य पुरुषार्थ के अधिकारी, तदनंतर महादेव की उपाधि। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि का वर्णन किया सब्सक्राइब। इन सब के बाद जात मत्सर का प्रतिपादन हुआ। इसी का दूसरा नाम अक्षर है, जिसमें सनत कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सड़क आदि 4 पुत्र, जो ही वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मकसद भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता, संसार से विमुख एवं, परंतु उन्होंने मेरे पर भी सृष्टि के निर्माण करने से मना कर दिया। यह सुनकर मुझे और उस समय पर रूपी अंधकार छा गया। उस समय मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसके बाद श्री के अनुसार भगवान शिव के नाम से एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। इस सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों लें और नासिका के मध्य भाग से सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। एक बड़ी भक्ति से मस्तक चुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उनके बीच वर से बोला, प्रभु, आप भांति भांति के जिलों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन्हें देवाधिदेव महेश्वर सूत्र ने अपने ही समान बहुत से रूपों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए, फिर जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर कणों सागर महादेव चीज हंस पड़े और तत्काल उससे पहले मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन चीजों की सृष्टि नहीं करूंगा,
क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो। दुख के समुद्र में डूब कि मैं तो धूप के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार कर उनका युज्यते दुख में डूबे हुए सारे जीव की दृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। उसके बाद मैंने देवाधिदेव महादेव की आज्ञा के अनुसार अपने पूर्व मुख से प्रभावित दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचनाएं की रचना की। तत्पश्चात मैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापक आदि उपन्यासों की रचना की। फिर अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दांत, आप सत्य, धर्म आदि की रचना की। और अंत में मैंने अपने हृदय से अहंकार, अपने अंगों से वर्ण, स्वभाव, शांत, आधा आंकड़ा 70 प्रकट किए। परंतु यह सब की रचना के बाद मुझे लगा कि मेरी दृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही, तो मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम, और यह उन्हीं में से एक पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा ने मानव संसाधन की शुरुआत की। दर्शक, तो आपकी उत्पत्ति कैसे हुई तो अपने तक सीमित न रखें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही बहुत है। धन्यवाद।